लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमने बौद्ध धर्म किया था कल और आज स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। जो ये जैन धर्म है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकर में हमने मैंने 3 ही तीर्थंकर याद रखने हैं। फर्स्ट कौन था? ऋषभदेव। जो फर्स्ट ऋषभदेव है, ऋषभदेव के बारे में कुछ जानकारी देखो भी। जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव का जो चिन्ह माना जाता है वो बैल माना जाता है। जो ऋषभदेव का चिन्ह माना जाता है वो क्या माना जाता है? बैल माना जाता है। इसके 2 बेटे थे। 2 बेटे थे। एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था गोमतेश्वर। ये वही बात है ऋषभदेव का बेटा कहा जाता है कि जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा था। ठीक है, इसी के नाम पर, इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, ये वही भारत माना जाता है और ये वही गोमतेश्वर है जिसमें माना जाता था कि इसमें 200 हाथियों का बल हुआ करता। 200 हाथियों का बल हुआ करता। और ये आपने सुना होगा, इसी गोमतेश्वर जो 200 हाथियों का बल हुआ करता जिसमें, इसी को कहा जाता था भाई, इसी को माना जाता है कि ये कौन हुआ करता? बाहुबली। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ऋषभदेव का चिन्ह बैल, पहला तीर्थंकर। देखिए 2 बेटे माने गए हैं, एक भरत और एक गोमतेश्वर। भरत तो वही है जिसके नाम पर भारत का नाम बात पड़ा था और गोमतेश्वर ये वही व्यक्ति है जिसमें 200 हाथियों का बल माना जाता है और इसी को हम इतिहास में बाहुबली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी की मूर्ति आज भी श्रवणबेलगोला कर्नाटक, वहीं पर गोमतेश्वर की मूर्ति जिसे हम बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखो फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में जानकारी नोट कर ली। इसके बाद देखो 23वां तीर्थंकर। जो 23वां तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ है तो इसकी मृत्यु माना जाता है कि 100 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, और हमने संवेद पर्वत पढ़ा था, याद? एक संवेद पर्वत पढ़ा था। कहाँ संवेद पर्वत? झारखंड में पढ़ा था। राजमहल की पहाड़ी पड़ी है। राजमहल की पहाड़ी बिल्कुल बिहार से लगती हुई, जहाँ से गंगा नदी टकरा के वेस्ट बंगाल में चली जाती है, वही संवेद पर्वत पे इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी इसकी? संवेद पर्वत पर। संवेद पर्वत पर ही क्या हुई थी कि मृत्यु हुई थी। और ये वही संवेद पर्वत है तो ये हमने झारखंड में पढ़ा था, राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, क्लियर हो गया। 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। और एक चिन्ह याद रखना, एक चिन्ह है
साफ, इनका चिन्ह क्या था? साफ। ठीक है, एक चिन्ह माना जाता साफ, जिसकी मृत्यु 100 वर्ष की मतलब 100 वर्ष की आयु में हुई थी और कहाँ हुई थी? संवेद पर्वत पर हुई थी। ठीक है, याद रखना इसने 4 महावर्ष दिए थे। इसी में 4 महाव्रत दिए थे। इसका कहना था कि जो भी इन 4 महाव्रतों का पालन करेगा उसे क्या हो जाएगी भाई? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जो भी इन 4 महाव्रतों का पालन करेगा, अनुशासन मतलब जो भी इन न मानने का, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति आसानी हो जाएगी। वे 4 महाव्रत कौन कौन से थे बताओगे? 170 ब्रह्मचर्य में छोड़कर है सारे सत्य अहिंसा। सत्य अहिंसा या बारह बताने की तो जरूरत ही नहीं। ठीक है, तीसरा है अगस्त्य। और अगस्त्य का अर्थ है कभी भी चोरी नहीं करना, कभी भी चोरी नहीं करना। किसका अर्थ है? अगस्त्य का। ठीक है, और चौथा है एप्रीग्रेड। जो एप्रीग्रेड का अर्थ है ना, वो भी संपत्ति को इकट्ठा न करना। ये 4 महाव्रत किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ ने दिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और इन 4 महाव्रतों का कोई भी पालन करेगा तो पार्श्वनाथ के अनुसार उसे मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ये सरल मार्ग बताया गया है कि ये 4 महाव्रत अगर कोई भी अपनाओगा उसकी मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल आसानी से होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये है फर्स्ट तीर्थकर युधिष्ठिर, जिसका जो चिन्ह है वो पहल है। इसके 2 बेटे माने गए हैं, भरत और गौमतेश्वर। ठीक है, ये 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ। इसकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में हुई थी और संवेद पर्वत पे हुई थी। और इसने 4 महाव्रत दिए हैं: सत्य, अहिंसा, अगस्त्य, एप्रीग्रेड। एप्रीग्रेड का अर्थ है संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना। अगस्त्य का कभी भी चोरी नहीं करना। अहिंसा कभी भी लड़ाई नहीं करना। एक प्रकार से अहिंसा में हिंसा नहीं करना, हिंसा का पालन। ठीक है, किसी को नुकसान न पहुंचाना। और सत्य कभी झूठ न बोलना। एक प्रकार है ऐसे कह लो सत्य बोलना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक पढ़ाई हम महावीर स्वामी। चौबीसवां तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जो महावीर स्वामी था, ये बताओ पहले तो इसका चिन्ह क्या था? चिन्ह था इसका शेर। ठीक है, और महावीर स्वामी का एक्चुअल नेम क्या था? मतलब एक्चुअल नेम था वर्धमान।
ठीक है। जो महावीर स्वामी है, ये महावीर स्वामी ही कहा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता भाई? इसी महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। ठीक है, 540 BC में इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के ग्राम में इसका जन्म हुआ। ठीक है, जन्म 540 BC वैशाली के कुंभ ग्राम में इसका जन्म हुआ। एक जो मैंने बता दिया, एक एक्चुअली वर्तमान था या कैसा बचपन का नींद के था इसका वर्तमान। फादर कौन थे? कि पिता का नाम? पिता था सिद्धार्थ और माता त्रिशला। ये और बताओ भाई, तो ये सिद्धार्थ है इनके पिता, ये कौन से वंश से थे? जातक वंश। और ये क्षत्रिय कुल है भाई, जातक वंश या क्षत्रिय में ही क्या हुआ है? जातक वंश आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो कि माता त्रिशला है, यह थी एक प्रकार का क्षत्रिय माँ है, लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश। ठीक है, लिच्छवी वंश से तो कौन थी? त्रिशला की माँ और जातक भी इनके पिता सिद्धार्थ। ठीक है, एक ही वाइफ कौन थी भाई? पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। याद रखना, इनमें डाउट हो है, यशोदा। ठीक है, एक ही बेटी थी, कौन कौन थी भाई? एक तो अनुजा और प्रियदर्शना। ठीक है, और इसका एक दामाद था, नाम था जमाली। ठीक है, ये अनुजा एंड प्रियदर्शना एक ही है। ठीक है, मतलब नाम दो है लेकिन अनुजा एंड प्रियदर्शना ये एक ही है। और इनका दामाद कौन था? कि पति कौन था? जमाली। ठीक है, और जमाली ही प्रथम शिष्य किसका? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य। ठीक है, कौन है? जमाली। याद रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया? महावीर स्वामी चिन्ह शेर। एक्चुअली या बचपन का नाम क्या था? गौतम। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा भाई? महावीर स्वामी को। ठीक है, जन्म इसका 540 BC में हुआ। वैशाली के कुंभ ग्राम। ठीक है, याद रखने का पिता का नाम सिद्धार्थ, कौन से वंश से? जातक वंश से। माता का नाम त्रिशला, कौन से वंश से? लिच्छवी वंश से। पत्नी यशोदा और बेटी अनुजा एंड प्रियदर्शना। और भी एक दामाद था जमाली। और यही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य है, जिसने महावीर स्वामी का ज्ञान के प्रकार से तो अनुयायी बना, शिष्य बना। ठीक है, पहला शिष्य यही था जमाली। ठीक है, और विरोध भी ये था। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गई?
ये बाजू महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैसे गौतम बुद्ध पढ़े आपने 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने त्याग कर दिया बिना किसी तरह बताए। लेकिन महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कराया था, लेकिन अपने बड़े भाई नंदीवर्धन तक पूछ कर यह बात याद। ठीक है, महावीर स्वामी पढ़ा और महावीर स्वामी की जो डिटेल है व्यापन बता दिया। इन महावीर स्वामी के बारे में जो कि ज्ञान का संबंधित कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे कहाँ गया, क्या किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी है 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग। किसे पूछ कह रहे हैं? अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर। ठीक है, समझ गए क्या तक? जैसे उसने ग्रह त्याग किया, जैसे गौतम बुद्ध ने नदी के किनारे गया था, हनुमान नदी के किनारे, उसने अपना सिर मुंडवा था, साधु का वेश धारण कर लिया था। इसी प्रकार इसने भी ग्रह त्याग किया। ग्रह त्याग करने के बाद अपना सिर मुंडवाया। सिर मुंडवाने के बाद इसने मतलब साधु का वेश धारण कर लिया और निकल पड़ा किसकी प्राप्ति के लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इसकी आगे चलकर एक मुलाकात होती है साधु से, जिसका नाम था मखली गोसाल। मतलब आगे चलकर इसकी मुलाकात हो गई मखली गोसाल से। जो ये मखली गोसाल था, ये इसके साथ रहने का आग्रह करेगा और इनके साथ रह जाए। महावीर स्वामी तपस्या के लिए बैठ जाए, साथ ही साथ कौन बैठ जाए है? मखली गोसाल और महावीर स्वामी लगातार 6 वर्ष तक के करते रहे हैं तपस्या। लेकिन मखली गोसाल का 6 वर्ष के बाद ऊर्जा छो, और वो भी उन्हीं जैसे गौतम बुद्ध के साथ वे 5 साधु थे, वे 1 साल में वो खड़े हुए और कहने लगे ना, यहाँ पर कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। उसी प्रकार 6 वर्ष के बाद ये मखली गोसाल भी क्या बोला? इसके साथ कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। ठीक है, और ये यहाँ से उठकर महावीर स्वामी का साथ छोड़कर है चले आता है। कब्जा है 6 वर्ष के बाद। ठीक है, और आगे चल के ये मखली गोसाल वही मखली गोसाल है जिसने एक धर्म की स्थापना करी, उसका आजीविका धर्म। ये जो आजीविका धर्म है, ये भाग्यवादी धर्म था। ठीक है, याद रखना, जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, दोनों के दोनों धर्म है कर्मवादी धर्म। जैसे कर्म करोगे वैसे आप फल पालोगे। लेकिन आजीविका धर्म ऐसे को है भाई, से किसी काम कर ले, मिलना तो वह जो हमारे बात कर लेना। ठीक है, मतलब आजीविका धर्म कैसा धर्म था? भाग्यवादी धर्म। ठीक है, याद रखना। और जो आजीविका धर्म का जो सबसे बड़ा अनुयायी माना जाता है, वो माना जाता है बिंबिसार, और बिंदुसार। एक अनुयायी कौन माना जाता है? बिंदुसार। और बिंदुसार किसका पिता था? अशोक के पिता। अशोक के पिता बिंदुसार
कौन सा धर्म को माना था? आजीविका धर्म को। याद रखना। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत मंगली गोसाल के बारे में। इसके बाद मंगली गोसाल उठकर चला गया और तपस्या पूर्ण करता रहा। महावीर स्वामी 6 वर्ष तक और तपस्या करी। और टोटल कितने साल तपस्या करी? 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और याद रखना, जैन धर्म है ना, जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति है, जिसने कहा महाज्ञान की प्राप्ति है, उसने कहा केवल है ज्ञान की प्राप्ति को, जो ज्ञान की प्राप्ति है जैन धर्म में, इसने क्या कहा है? जैन धर्म में केवल है। ठीक है। केवल किसने कहा? ज्ञान की प्राप्ति को। और ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही क्या कहने लगे भाई? केवल्य। क्या कहने लगे भाई? महाज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहने लगे? केवल्य। ठीक है। और भाई याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसे जिन कहा गया। ठीक है। और जिन सी के बनाया है जैन। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही लिख लो, महाज्ञान की प्राप्ति के बाद इसे क्या कहने लगे भी? जिन कहा जाने लगा। और जिन से ही क्या बन गया? जैन। और आगे चल के ये क्या कहलाया? जैन धर्म। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आई बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैन धर्म कहाँ से बनाया? जिन से। और वही ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य, और महावीर स्वामी को क्या कहने लगे थे? केवल्य। और याद रखना, केवल्य के साथ साथ निर्ग्रंथ और जिन, ये तीनों के तीनों, एक तो कैवल्य, एक निर्ग्रंथ और एक है जिन। ये सभी के सभी किसने को महावीर स्वामी ने। ठीक है। तो जिन से ही मतलब बताया कि बढ़िया है जैन है। क्लियर हो गया? तक ये और बात बताओ भाई, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों के बाद हुई और कहाँ हुई? रिजु पालिका नदी के किनारे। और ग्राम कौन सा था? जुम्बी का ग्राम। और पेड़ कौन सा था? जिसके साल वृक्ष के नीचे। याद रखना, इसको ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति मैंने बता दिया क्या साल बाद है? 12 वर्ष बाद। ठीक है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ठीक है। कहाँ हुई? जुम्बिका ग्राम। जुम्बिका ग्राम रिजु पालिका नदी के किनारे। ठीक है। और
काल वृक्ष के नीचे। ये 3 बात तो याद रखनी रहनी जो पेपर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसने ज्ञान की प्राप्ति होकर विलीन कवा निर्ग्रंथ कहने लगे, जिन कहने लगे, जिन से ही जैन बन गया और जैन से जैन धर्म बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, इसका दामाद जमाली। और पहली महिला शिष्य, पहली महिला शिष्य क्या नाम था? चंदना। क्या नाम था? चंदना। और इनके प्रथम शिष्य कौन से हुए हैं? प्रसिद्ध शिष्य कौन से हुए हैं? तुलभद्र और स्तुल। एक का नाम है तुलभद्र और दूसरा है भद्र बाबू। ठीक है, तुलभद्र और भद्र बाबू ये स्थिति हुए हैं भाई, प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाता है? बहुत बार पे प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा भाई? मथुरा। याद रखना, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कौन सा माना गया है? मथुरा। और याद रखना, जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई 468 बीसी में। ठीक है, 468 बीसी में एक मृत्यु ये पूछा था कहाँ हुई? पावापुरी। और पावापुरी किस है? पावापुरी बिहार। ठीक है, पावापुरी बिहार के अंदर 468 बीसी के अंदर इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। लेकिन मृत्यु तक पहला, जन्म तक पहला इन्होंने एक निर्णय लिया था कि मैं अपने 11 शिष्य को क्या करता हूँ? अपना मतलब गणधर बनाऊं। और 11 शिष्यों को अपना गणधर बना के ये 11 शिष्य ही मेरे मरने के बाद क्या करेंगे भाई? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, बट इत्तेफाक से क्या हुआ? जीते जी जैन धर्म का महावीर स्वामी के जीते जी इन 11 सदस्य में 10 सदस्य ये मर और एक सदस्य रहा। और एक सदस्य का नाम था आर्य शूद्रवान। ठीक है, और ये आर्य शूद्रवान वही व्यक्ति है जो जैन धर्म का आगे चल करके कहलावा है पहला अध्यक्ष कहलावा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तक क्लियर हो गया? दोबारा बताओ। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 बीसी में पावापुरी में। इसने अपनी मृत्यु से पहला अपने 11 सदस्य जिसे 11 गणधर को नियुक्त किया और वे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 11 शिष्य को। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ? इसके जीते जी ये 11 के 11 सदस्य में 10 सदस्य हो गए राम ने प्यारे और एक सदस्य रह गया। एक सदस्य ही बचा, वही के नाम उसका तो बचा आर्य सुधरवान। आर्य सुधरवान। और यही चलते जैन धर्म के कहलाया प्रथम अध्यक्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखवाने की जरूरत नहीं है ना। ये आगे भाई हम 300 बीसी महावीर स्वामी की मृत्यु हुई और इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन से थे? तुलभद्र और भद्र बाबू।
300 BC के दौरान एक प्रतिष्ठित शिक्षा कौन से थे? तुलभद्र और भद्रबाहु। 300 BC में मगध में जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे कौन? तुलभद्र और भद्रबाहु। मतलब 300 BC में जब मगध में तुलभद्र एंड भद्रबाहु जैन धर्म का प्रचार कर रही थी तब भाई मगध में क्या आ गया? अकाल पड़ गया। तब मगध में क्या आ गया? तब मगध में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के कारण उनको खाने की समस्या, रहने की समस्या, मतलब बहुत समस्या का सामना करना पड़ा और अकाल के कारण मगध के लोग मरने लगे। ठीक है, जैसे ही मगध के लोग मरने लगे तो भद्रबाहु तुलभद्र के पास आया। कहा है भद्रबाहु तुलभद्र के पास जा है और कहता है हमने अब अपने अनुयायियों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हम पर कोई समस्या ना हो, उससे पहले अपन यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तुलभद्र क्या करते हैं? इनकार करते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक मुसीबत की घड़ी में जहाँ आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्हें छोड़कर हम नहीं जा सकते। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? बहस हुआ है और बहस होने के कारण यहीं पर एक फर्स्ट जैन महासंगीति हो गई। ठीक है, फर्स्ट जैन महासंगीति हुआ है और कब हुआ है? 300 BC में ही। ठीक है, 300 BC में ही जब तुलभद्र और भद्रबाहु अकाल पड़ा था मगध में, वहीं पर दोनों के बीच में क्या हुआ है? मतभेद हो जाए और मतभेद, उन दोनों के मतभेदों को शांत करने के लिए एक जैन महासमिति करवानी पड़ा है। को वहाँ फर्स्ट जैन महासमिति कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और उस टाइम पे शासक कौन हुआ करता? चंद्रगुप्त मौर्य। शासक कौन था उस टाइम पे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तुलभद्र। और इसमें काम क्यों हुआ था? इसमें जो जैन धर्म है वो दो बातों में बट गया था। एक श्वेतांबर और एक है दिगंबर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन कहलाए? वे कहलाए जो श्वेत कपड़े तो पहने थे, जो मगध में ही रहे किसके साथ है? तुलभद्र। जो तुलभद्र के साथ है, जो तुलभद्र के साथ मगध में ही रहे। ठीक है, और जो सफेद कपड़े पहने थे जो श्वेतांबर है। ठीक है, सफेद कपड़े पहने नहीं, जो तुलभद्र के साथ रहे मगध में वे कहलाए कौन है? श्वेतांबर। और जो भद्र बाहु के साथ है, पांच ले गए भाई, श्रवण
बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक से ले गए। वी के लाए दिगंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में बात? ये नग्न स्थिति में आ रहा है, ये सफेद करने पर आएगा। याद रखना, जो भद्र भाव है, भद्र भाव को चंद्रगुप्त मौर्य बहुत माना करता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना रहा था, और भद्र भाव के साथ कौन चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्र भाव के साथ कौन चला गया? श्रवण बेलगोला। कब गए थे? 300 BC में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सब 300 BC में श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य चला गया भद्र भाव के साथ। वहीं पर जैन धर्म को अपनाया था, और वो तरह करता जिन्हें आप जैन धर्म को था कि वहाँ संलेखना या संथारा, ठीक है, कि वहाँ संथारा या संलेखना और संलेखना या संथारा के कारण ये हुआ वर्त है, ठीक है, के क्या है? रहना, ठीक है। संथारा संलेखना रहने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाए। कब हुआ है? 298 BC में। कहाँ है? श्रवण बेलगोला में। और जहां उसकी मृत्यु हुआ है, जिस पहाड़ी है श्रवण बेलगोला में, जिस पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हुआ है, उसी पहाड़ी का नाम क्या दे दिया? चंद्रगिरी पहाड़ी या चंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रथम जैन संगीति कब हुई? 300 BC में, जब भद्र भाव के बीच क्यों जो है मतभेद हो गया। उन्हें मतभेदों को दूर करने के लिए ये महासंगीति का बचा है 300 BC में, ठीक है, जिसमें शासक उसके कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। इसमें जैन धर्म में कौन क्या क्या काम हुआ है? एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर, 2 पार्ट में जैन धर्म चर्चा है। श्वेतांबर हुए जो मगध में रहे, किसके साथ? स्थूलभद्र के साथ। दिगंबर हुए जो भद्र भाव के साथ कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला कर्नाटक। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक एक शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो भी भद्र भाव के साथ चला गया, और वहीं पर संथारा संलेखना वर्त रहने के कारण गुफा का शरण अख्तियार है, और वही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है वहीं पर श्रवण बेलगोला में ही। और जिस पहाड़ी पर इसकी मृत्यु हुई थी, उसी पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? चंद्रगिरी पर्वत या चंद्रगिरी पहाड़ी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो भाई, दूसरी जैन महासंगीति, दो जैन महासंगीति हुई है, और 4 बौद्ध काउंसिल हुई है, ठीक है। जो बौद्ध काउंसिल हुई कितनी हुई है? 4, और 2 के हुई है सेकंड जैन महासंगीति। ये तो हुई है 513 या 512? 513 है ये वैसे, और 513 AD है, ठीक है। कई बार 512 भी आते हैं, लेकिन ये 513 में। कहाँ हुई है ये? वल्लभी गुजरात, ठीक है। वल्लभी गुजरात के अंदर सेकंड जैन महासंगीति हुई है, और एक चेयरमैन कौन हुए हैं? एक अध्यक्ष ताकि ना करिए भाई,
एक तो याद रखना देवर्दी, देवर्दी, ठीक है, देवर्दी, ठीक है। एक अभी देवर्दी और एक अभी समासर्वण, समासर्वण और देवर्दी, ठीक है। और इसमें वर्ग क्यों होया है, जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उनको लिपिबद्ध किया गया है। इसमें क्या वर्ग होया है, जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उन्हें लिपिबद्ध किया गया है, ठीक है। जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उन्हें क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया। यही पर हमारा जैन धर्म क्या हो गया, दूसरी का ना मेरा लगता है कि मान किसका टाइप कोई है, ये दूसरी का इतना ही नहीं मेरा पड़ता, ठीक है ना। ये गुजरात में ही है, समझ में आई बात। और ना आज किसी ने पूछा भाई किसका टाइप कोई है, हाँ भाई क्यों अपने दिमाग को इतना प्रेशर डालना। अध्यक्ष देवर्दी और समासर्वण और इन जो काम हुआ है जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। ये पढ़ाएंगे आप मगध, और मगध में आप मगध को तीन पार्टा में बांट कर पढ़ाएंगे। पहला पूर्व मौर्य काल, सेकंड मौर्य काल और तीसरा मौर्योत्तर काल, ठीक है। पूर्व मौर्य काल में तो हम सबसे पहले वंश पढ़ाएंगे आर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, और इन्हीं के काल में दो आक्रमण हुए थे, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ा मौर्य काल। मौर्य काल में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद का हम शुंग वंश पढ़ाएंगे, कन्ना वंश पढ़ाएंगे, सातवाहन वंश या आंध्र वंश पढ़ाएंगे। और इसी में विदेशी आक्रमण हुआ है, हिंद यूनानी आक्रमण, शक, पल्लव, कुषाण, ये सारे के सारे आप राजाओं के बारे में पढ़ाएंगे। और उनमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा राजा किसने पाया, अभिलेख, मतलब ये स्तंभ, ये सारे यहीं पर पढ़ाएंगे। और एंशिएंट इंडिया यहीं पर मगध का जो उत्कर्ष है ना, यहीं पर एंशिएंट इंडिया जो करेंगे, ठीक है। सारा का सारा एंशिएंट इंडिया जो राजा महाराजा पढ़ाएंगे उनमें एक प्रकार का लास्ट टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में क्या क्या हुआ है, जो हमारा अपन पूरा पाषाण काल पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, बौद्ध, जैन, वेद, ठीक है, समझ में आई बात है। ये सारे के सारे अपा एंशिएंट इंडिया पढ़ा और ये पढ़ाई आप मगध का उत्कर्ष, और मगध का उत्कर्ष ही जो मेन एंशिएंट इंडिया हमने वो यही आ है, ठीक है। जो हम राजाओं के बारे में पढ़ा वो अब हम कल से स्टार्ट कराएंगे। और कल से स्टार्ट कराएंगे मगध में एक वंश की स्टार्टिंग होगी, स्थापना होगी आर्यक वंश, और आर्यक वंश को कल स्टार्ट कराएंगे। आज इतना ही, ठीक है।